हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस चैप्टर के हमने कुछ पार्ट वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया है। सो आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2। ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 वीडियो है। और दोस्तों, अब तक ले आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर पहले वो देखिए, फिर ये आपको समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, देखिए भारत सरकार ने, जो गवर्नमेंट सरकार ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, ये हम समझेंगे। ठीक है, देखो इसलिए इसके अंदर क्या क्या हमको सुविधा मिलती है ये हम समझेंगे। इंडिया गवर्नमेंट, सो इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन। कई सारे कारण है, ठीक है, कई सारे कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। ये सिस्टम को हमने अपनाया क्यों, तो कोई तो कारण होगा। ये कारण, कई सारे कारण है। पहला कारण देखिए, The development of parliamentary institutions started during the British rule। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यह जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तब से हमने इसको क्या किया, अपनाया। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वह इसी सिस्टम को अपनाए थे। और हमने ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, 200 लगभग 200 साल तक हम पे राज किया। तो हमने क्या किया, उनके जो तरीके हैं उसको अपना लिया। जो उनके सिस्टम है, तरीके कैसे सरकार चलाई जाती है, 200 साल तक चलाए उन लोग। ठीक है, तो इतना समय बीतने के बाद हम जो भारतीय हैं उस सिस्टम को अपना लिए, है कि नहीं, उस तरीकों को अपने आप में उतार लिए, जिसकी वजह से एक पहला कारण ये होगा कि हमने इसलिए कारण अपनाया। ठीक है, दूसरा, द ब्रिटिश रूल गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। और आपको बताया मैंने कि जो ब्रिटिश सरकार थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था, उसी के बेस पे क्या की, सरकार चलाना चालू की। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो इन अ वे प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और आपको बताना चाहिए कि जो भारत के लोग थे, यह ऑलरेडी इतने सालों से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाए थे। मतलब ब्रिटिश जो राज चला रहे थे, उनके द्वारा यह नियम कंटिन्यू लोग फॉलो कर रहे थे, है कि नहीं। जब वो सरकार चली गई, ब्रिटिश सरकार चली गई, उसके बाद हमारे पास कोई नियम था नहीं था, हम किस तरह देश को चलाएं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो हमने क्या किया, उनके ही जो तरीके थे सरकार चलाने के, हमने उसको अपना लिया और उसमें कुछ बदलाव किए। क्या किए, कुछ बदलाव किए। अब देखिए, इंडियंस वेयर फेमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो भारतीय थे, जो इंडियन से इस सिस्टम से फेमिलियर थे कि नहीं, उनको पता था कि नहीं क्या होता है, कैसे काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपनाया था, उसको काम उस पे किया था। अब बात बताइए, मेनी सर्कमस्टेंस टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन जब होते थे, तो उस इलेक्शन में क्या होता था, हमने ऑलरेडी इनके तरीकों को अपनाया था, तो हम भी इलेक्शन भी उन्हीं की तरह अपनाने लगे। अब देखिए, द फ्रेमर्स of the constitution made few changes in parliamentary system to suit the Indian situation। जो ब्रिटिश थे वो तो अपनी तरह से राज कर रहे थे, अपने तरह से अपने नियम को लागू कर रहे थे, लेकिन जो फ्रेमर थे, अपने देश के संविधान बना, हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया, उन्होंने बस कुछ चेंजेस किया। बस क्या किया, कुछ चेंजेस किया, और ज्यों का त्यों पार्लियामेंट्री जो तरीके थे, जो नियम था, सब वही का वैसी रख दिया। ठीक है, अब बताइए, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है, इंडियन सिचुएशन, वो ऑलरेडी हम 200 साल से उनके तरीकों को अपनाए थे, और अपनाने से क्या हुआ, वो हमको पूरा बैठ गया था। अब देखो, तो कोई भी चीज आप डेली करते हो तो वो आपके जहन में क्या होता है, बैठ जाता है। अब तुरंत कोई बदलेगा तो आप चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और हमने जो ब्रिटिश थी, अंग्रेज सरकार थी, उसका पूरा नियम हम 200 सालों से फॉलो कर रहे थे, तो हम तो बहुत ही अच्छे से वाकिफ थे कि किस तरह काम करता है सरकार। ठीक है, इसलिए पहला कारण ये था
दूसरा, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है कि डिस्कशन, कोई भी पार्लियामेंट सिस्टम में डिस्कशन अगर होगा तो वह जो गवर्नमेंट होगा, वो तरीका, जो लोग होंगे वहां के क्या होंगे, एकदम फ्रीडम मिल उनको मिलता है, उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बताओ, बिना बोले अगर कोई सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो यहां पे अपोजिशन पार्टी जो होती है, अपोजिशन पार्टी जो उस समय सरकार में होती है, जो पार्टी उससे क्या करती है? डिस्कशन करती है। अब बताओ, जो समझ लो कि इस समय करंटली कौन सरकार में है? तो बीजेपी है। कौन है? बीजेपी, राइट। हम कहते हैं ना मोदी सरकार, तो बीजेपी सरकार है। और एक बात बताओ, इस समय अपोजिशन में कौन, किसकी सरकार है? तो कांग्रेस है। किसकी है? कांग्रेस। एक बात बताओ, जो सरकार है अभी इस समय, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे, चलेगा? नहीं चल सकता। इसको पूछने वाला होना चाहिए कि नहीं? एक बात बताओ, आम जनता पूछ सकती है क्या सरकार को? नहीं पूछ सकती। आम जनता जाके पूछोगे, वो सुनेगी आपकी बात? नहीं। कौन पूछता है? तो अपोजिशन जो पार्टी होती है, जो अपोजिशन लीडर होते हैं, उन लोग पूछते हैं। किसके क्वेश्चन? हमारे क्वेश्चन। हम डायरेक्टली मैं जाके पीएम नरेंद्र मोदी से बात करूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बातें नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर, अपोजिशन पार्टी कहां होता है? पार्लियामेंट में होता है कि नहीं? आप लोग देखो, पार्लियामेंट में दो पार्टी होती है, एक साइड अपोजिशन, एक साइड जो सरकार चलाती है वो पार्टी। ये क्या कर रही है? सीधा क्वेश्चन करेंगे उससे, ठीक है? हम जा पाएंगे वहां पे? हम पार्लियामेंट जा सकेंगे? नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हमें जीतना पड़ेगा, तब जाके उनसे बात कर सकते हैं ना। सब बात कर पाएंगे? आप लोग जाके सीधा किसी नेता से बोल सकते हो कि क्यों नहीं काम हो रहा है? नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वह जब आपके एरिया में आएगा तब बोल पाओगे ना। क्या वहां पे पार्लियामेंट जाके बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सर आगे कहता है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर, और ये याद रखना, क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, जो लोगों का क्वेश्चन होता है वो क्या करते हैं? नेता सामने वाले जो पार्टी के नेता है उनसे पूछते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अब बताइए, मुझे क्वेश्चन पूछना है सरकार से, क्या पूछ सकता हूं? क्या मैं नहीं पूछ सकता ना? मैं डायरेक्टली पूछ सकता? नहीं पूछ सकता। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन है, जो अपोजिशन लीडर है, वही क्या करेंगे? सीधा उनसे पार्लियामेंट में पूछते हैं। अब देखो लिखा है, डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, मेंबर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी आल्सो टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन। अब आपको मैंने यही बताया ना कि जितने भी मेंबर होंगे अपोजिशन पार्टी के, वही बात करते हैं ना उनसे। ओके, अब बताइए, अपोजिशन पार्टी में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेरियस अप्रोप्रिएट। ये बात आपको पता होना चाहिए कि सरकार अगर अच्छी काम कर रही है तो अपोजिशन पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए, और जहां पे गलत है वहां पे आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि बताओ, सरकार जो चला रहा है वो तो अपनी मर्जी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा चलेगा क्या? हमारा देश आजाद है, हम संविधान पे चलते हैं, डिक्टेटरशिप पे चलते नहीं है। हम आजाद हैं, तो याद रखना, जो नेता होते हैं वो हम चुनते हैं, है कि नहीं? नेता कौन चुनता है? हम चुनते हैं। तो हम चुनेंगे तो सिंपल सी बात, वो हमारे सेवक है कि नहीं? तो हमारे हित में काम करेंगे कि अहित में? हमारे हित में काम करेंगे, हमारे अच्छाई के लिए काम करेंगे, ठीक है? अब कहता है कि अपॉइंट आउट आउटकम्स इन पॉलिसीज एंड लॉज, पुट अप स्टडीज, आर्गुमेंट्स एंड क्वेश्चन एक्सेट्रा, दिस हेल्प टू लेजिस्लेचर टू मेक अ प्रॉपर लॉ। बात बताइए, मान लो जो नेता सरकार में है, जो नेता सरकार में है, तो मैं कुछ नियम ला रहा हूं और वो नियम क्या है? सही नहीं है, तो उसके लिए कौन पूछेगा? सर अपोजिशन पार्टी पूछेगा ना कि बताओ ये तुम ला रहे हो नियम, क्या वो सही है क्या? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि देखो, आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैं कानून ला रहा हूं इससे ये फायदा होगा, तो ही आप उसको ला सकते हो। अगर याद रखिए, अपोजिशन पार्टी में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब तो आप वो नियम ला सकते क्या? नहीं ला सकते। लेकिन आपकी मेजॉरिटी होगी, सपोर्ट होगा, तो आप नियम ला सकते हो। समझ रहे कि नहीं? और कानून भी अच्छा बनेगा कि नहीं? अगर मान लो कोई नेता उठा बोला कि आज से ये चीजें बंद, लेकिन एक बात बताओ, सब लोग उसको नहीं कर सकते, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है? अगला है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने फर्स्ट देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
जिसमें मेन कौन होता है? प्रेसिडेंट मेन होता है। याद रखिए, प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति, ठीक है सर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जहां पर अमेरिका में यही सिस्टम अपनाया जाता है। अमेरिका में कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कौन सा है? प्रेसिडेंशियल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्री सच एस, देखो आगे लिख दिया है, ये सिस्टम कहां है? सच एस कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखो लिख दिया कि नहीं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख दिया है, ठीक है। दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म, और ये सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन कौन होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना? प्राइम मिनिस्टर मेन होता है कि नहीं? अपने देश में प्राइम मिनिस्टर है, यस सर, है ना प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। तो मेन कौन होता है? वो मेन उसमें प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे ना कि इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हु गवर्न द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट। कौन चलाता है सरकार? प्रेसिडेंट, है कि नहीं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट चलाता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम चलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इन दिस सिस्टम, अब आगे वो जो मैं आपको बताया वही लिखा है। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव and is the independent of the legislature and as the head of the state. The president is the directly elected by the people. याद रखिए, प्रेसिडेंट सिस्टम में मेन कौन होता है? हेड ऑफ द कौन होता है? स्टेट, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट चुनता कौन है? तो डायरेक्ट लोग चुनते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। बट सर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा होता नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम किसको चुनते हैं? सर हम एमएलए को चुनते हैं, है कि नहीं? हम जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको चुनते हैं। क्षेत्रीय नेता क्या चुनते हैं? सर उन लोग जिसको सपोर्ट करेंगे वह सरकार बनाएगा। उसमें से कोई भी क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर और सीएम। इस तरह का इलेक्शन होता है, सीएम भी बनता है। हम डायरेक्टली सीएम को नहीं चुनते, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम डायरेक्टली किसको चुनते हैं? प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसे कि अभी इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉ बाइडेन है। कौन है? जॉ बाइडेन। इससे पहला कौन था? तो उससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और उससे पहले कौन थे बताओ? तो उस समय थे बराक ओबामा। क्या नाम थे? बराक ओबामा, ठीक है। चलो आप देखते हैं। सच सिस्टम इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह के सरकार को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ओके। तो द थ्री ऑर्गन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, और तीन अंग क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। पहला कैसा? देखिए, पहला है देयर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी कोऑर्डिनेशन, और लेकिन इनके बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है, एक दूसरे के तालमेल से, समन्वय से काम चलता है। कोई भी अकेला काम करेगा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है सर। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्ट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैंने ऑलरेडी ये पहले ही आपको बताया कि जो अमेरिका है वहां पे कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देयर आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसकी विशेषता क्या है? ये सरकार जो होती है, सिस्टम होता है, इसको हम अपनाते तो क्या फायदा है, क्या खूबी है इसकी? तो ये देखो, इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है एंड द एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। डायरेक्टली डिपेंड होते नहीं है, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्यों नहीं एक दूसरे पर निर्भर होते? क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, डायरेक्टली लोग चुनते हैं, तो किसी पे उत्तरदायित्व तो होता नहीं है, ठीक है, कि दूसरे को मैं आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे चुना किसने? लोगों ने, तो मैं सीधा आंसरेबल किसके लिए? लोगों के लिए आंसरेबल हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और याद रखना, दिस द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। ये बार बार मैं यूज कर रहा हूं, क्यों? ध्यान दीजिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं वह एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। मेन एग्जीक्यूटिव मीनिंग काम करते हैं, मेन काम कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। लॉट ऑफ पावर, और सिंपल जब प्रेसिडेंट है सब काम करते थे, इनके पास सारा पावर होता है कि नहीं? जो चाहे कर सकते हैं। पूरा पावर किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। और पार्लियामेंट सिस्टम में किसके पास पावर होता है? पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है?
पूरा पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो इंक्लूडिंग पावर टू इंप्लीमेंट लॉस, कुछ नियम लाना है, कुछ नियम लाना है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नियम लाना तो हम ला सकते हैं, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती हमसे कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा पावर किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सच अ स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर, और याद रखिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, चेक होते, मतलब इनका जो काम होता है चेक किया जाता है कि सही हो रहा है कि नहीं। दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन रिलेट टू बी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और इस तरह क्या होता है, सरकार जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी ये तो सब आपको समझा इतना, इसके अलावा द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ये तो दो आपको सिस्टम पता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये समझा, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सिस्टम होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वहां पर दूसरा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उसको कहते हैं सेवरल कंट्री ओविंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा इन ये था मतलब आपको इस चैप्टर में, ठीक है, कि हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम, पार्लियामेंट्री। लेकिन दूसरे कंट्री में कहां इस्तेमाल होता है, क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन कई सारे देशों में क्या होता है, उनके सर्कमस्टेंसेस, मतलब उनके जो क्षेत्र है, उनका जो वहां का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से क्या काम होता है, उस हिसाब से वहां पे कानून बनता है और वहां पे सिस्टम भी वैसे ही है। अगर देश बड़ा है तो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनेगा, मतलब मंत्रिमंडल, जहां पे एक मंत्री नहीं, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर काम पूरा कर सकते क्या, नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर अकेला काम नहीं करता, पूरे देश को संभाल सकता है क्या, नहीं। लेकिन उसके सपोर्ट में और कई सारे मिनिस्टर काम करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को नहीं संभाल सकते, हर देश का काम कर सकते क्या, नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, रेलवे चलाने के लिए रेलवे मिनिस्टर है कि नहीं, रेलवे चलाने के लिए रेलवे मिनिस्टर, और उद्योग कंपनियां चलाने के लिए क्या होता है, टेक्सटाइल मिनिस्टर। कौन होता है, टेक्सटाइल। और टीवी जैसे नेटवर्क है, इंटरनेट है, सब इसको संभालने के लिए जो टेक्नोलॉजी का लॉ मिनिस्टर होता है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, है ना। तो मतलब आपको समझना है कि कई सारे मिनिस्टर काम करते हैं। ठीक है, अकेला प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करता है, उनके साथ उनका मंत्रिमंडल भी होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होता है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। और अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, रोल, हर मंत्री का क्या रोल है, क्या काम है, सब वो हम समझेंगे। ओके, तो ये आपका इस आपका चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझा होगा। और दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।